प्रिय मित्रों, जय श्रीमन्नारायण। आज आप सभी लोग कार्तिक महात्म के चतुर्थ अध्याय का फलादेश श्रवण करेंगे कि जो इस कथा के लिए सुनता है उसको क्या पुण्य की प्राप्ति होती है। इस चतुर्थ अध्याय में आप सभी लोग श्रवण करेंगे भगवान मत्स्यावतार रूप धारण करके शंखासुर का वध करके और शंख को ला करके वेदों को सभी को ला करके प्रयागराज में भगवान वहाँ पर सभी देवी देवताओं के साथ में यज्ञ करते हैं। गंगा जमुना का महत्व विशेष करके इस अध्याय में आप सभी लोग श्रवण करेंगे। प्रिय मित्रों, आप सभी लोग कथा सुनने से पहले चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के लिए लाइक जरूर कर दीजिए। अब आप कथा श्रवण करें। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर के विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण करके विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उसे अपने कमंडलू में रख लिया। जब वो उनके कमंडल में ना समा सकी तब उसे कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी ना समा सकी तब उस ऋषि ने तालाब में उसके लिए डाल दिया, और जब तालाब में भी नहीं आ सकी तब उसे समुद्र में डाला। वहाँ भी वो बढ़ने लगी। इसके उपरांत वो मत्स्य रूपी नारायण भगवान ने शंखासुर नामक राक्षस का वध किया। उसके बाद उस शंख को हाथ में लेकर के बद्रिकारण्य में आ पहुँचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्ययुक्त वेदों को जल से निकाल करके शीघ्र मेरे पास ले आओ। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। राजा पृथु से नारद जी ने कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस मुनि को मिला वो भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। और सब वेदों को लेकर के मुनिगण प्रयाग में आए। ब्रह्मा जी के साथ विष्णु को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर के ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, गुह्यक गण विष्णु को भूमि में लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे जगन्नाथ, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसीलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्वश्रेष्ठ, पुण्य को बढ़ाने वाला, भुक्ति और मुक्ति को देने वाला होवे। ब्रह्म हत्यादिक महापाप को भी नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को लिए दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ही यह ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में राजा भगीरथ उत्पन्न होंगे जो गंगा जी को यहाँ पर लाएंगे और सूर्यपुत्री यमुना के साथ में यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहाँ पर रहूँगा और यह स्थान तीर्थराज प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप, पूजा इत्यादि कृत यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्म के किए हुए ब्रह्म हत्यादि महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य माघ में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वालों के केवल दर्शन मात्र से सब पाप विनष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार नाश हो जाता है। माघ के महीने में मकर की संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं सालोक, अपना लोक, सामीप्य, अपने समक्ष, पास, सारूप,
अपना सा रूप इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर, आप लोग मेरे वाक्य को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ सर्वदा बद्रिकारण्य में निवास करता हूँ। अन्यत्र सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। कितना सुंदर प्रयाग का वर्णन किया गया, इतना महत्व है प्रयाग का। जो महानुभाव मेरे उस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे, बद्रीनाथ भगवान का, वो जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी ने कहा कि इस तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कह करके ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। जो कोई प्राणी इसे शुद्ध भाव से सुनेंगे अथवा सुनाएंगे वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रिकाश्रम जाने का फल प्राप्त वहीं घर में बैठे बैठे कर लेंगे। इति श्री पद्म पुराणे श्री कृष्ण सत्यभामा संवादे कार्तिक महात्म्य चतुर्थो अध्यायः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय बंधु, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जय श्रीमन नारायण।